तो आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड स्टोरी जो भीष्म पितामह से रिलेटेड है। आप सभी भीष्म पितामह को जानते होंगे, जिनको इच्छामृति का वरदान मिला हुआ था और गंगा के पुत्र थे। अब गंगा से इनका जन्म कैसे हुआ था तो उसके बारे में अपनी स्टडी करते हैं और जानते हैं इनकी क्या जो स्टोरी रही है, गंगा से इनका जन्म कैसे होता है, तो अपने इसके बारे में जानते हैं। द टाइटल ऑफ बर्थ ऑफ भीष्मा, यानी कि भीष्म का जन्म। वेन प्रतीप द सेकंड सन ऑफ ययाति वॉज ओल्ड। वेन जब प्रतीप द सेकंड सन ऑफ ययाति, यानी कि ययाति के दूसरे पुत्र प्रतीप वॉज ओल्ड, जब वृद्ध हुए, वृद्ध का मतलब बूढ़े हुए, ही क्राउंड हीज यंगर सन। तो उन्होंने क्या किया, ही क्राउंड का मतलब राज्याभिषेक कर दिया, किसका, हीज यंगर सन। हीज यानी कि अपने जो छोटे लड़का था शांतनु, उसका राज्याभिषेक कर दिया। अब यंगर किसको कहते हैं, जो छोटा होता है उसको यंगर कहते हैं। जैसे मेरा छोटा भाई है तो मेरा यंगर ब्रदर होगा, अगर मेरा बड़ा भाई है तो उसको एल्डर ब्रदर बोलेंगे, ठीक है। एंड वेंट अवे टू द फॉरेस्ट, और कहाँ पर चले गए, फॉरेस्ट यानी कि जंगल में चले गए। जब भी वेंट अवे आए तो वेंट अवे, गो अवे, गो अवे, गो की सेकंड फॉर्म में वेंट। वेंट अवे का मतलब होता है वो उस स्थान को छोड़कर कहीं पर चले गए, यानी कि शांतनु एंड वेंट अवे टू द फॉरेस्ट, तो वो राज्याभिषेक करके कहाँ पर चले गए, जंगल में चले गए। वंस एक बार, वाइल मेडिटेटिंग ऑन द रिवर बैंक। वंस एक बार, वाइल का मतलब होता है जिस समय मेडिटेटिंग मतलब ध्यान ध्यान कर रहे थे, कहाँ पर, ऑन द रिवर बैंक। एक बार जिस समय वे गंगा के नदी किनारे ध्यान कर रहे थे, तो रिवर बैंक, बैंक का मतलब होता है किनारा और रिवर का मतलब नदी है, ठीक है। गंगा केम टू हिम, गंगा उसके पास आई, एंड रिक्वेस्टेड टू मेरी शांतनु, और रिक्वेस्ट करने लगी मेरी करने के लिए, शांतनु से शादी करने के लिए। शांतनु, अब शांतनु कौन है, जो प्रतीप है उनका पुत्र, जिनका ये अभी राज्याभिषेक करके आई हैं वो है, तो उससे शादी करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी। सो यू विल, तुम करोगे, सेड प्रतीप, प्रतीप ने क्या कहा कि तुम करोगे। वेन शांतनु केम टू मीट हिम, जब शांतनु उनसे मिले, ही सेड, उसने कहा, सन यू विल सून मीट ए ब्यूटीफुल लेडी। सन यानी कि पुत्र, तुम्हें जल्दी ही एक सुंदर कन्या मिलेगी। मीट यानी कि मिलेगी, सुन का मतलब जल्दी, ब्यूटीफुल लेडी का मतलब एक सुंदर कन्या मिलेगी, मेरी है, उससे शादी करना। तो ये अपने पुत्र को बता रहा है, जो प्रतीप है शांतनु को बता रहा है कि तुम्हें एक कन्या मिलेगी, उससे शादी करना, ठीक है। एक फादर अपने बेटे को बता रहा है। शांतनु मेट गंगा एंड फेल इन लव विद हर। शांतनु मेट गंगा, शांतनु किससे मिला, गंगा से। मेट की सेकंड फॉर्म मेट, यानी कि शांतनु गंगा से मिला। एंड फेल, फेल भी सेकंड फॉर्म है फॉल की। एंड फेल गिर गया, इन लव में, विद हर उसके लव में गिर गया। कौन, शांतनु गिर गया। आई विल मैरी यू, तो ये गंगा है वो कह रही है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। आई विल मैरी यू, प्रोवाइडेड, ये एक कनेक्टर का काम करता है, कंजंक्शन है। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बेशर्ते, ये दोनों को जोड़ने का काम करेगा। प्रोवाइडेड बेशर्ते, यू प्रॉमिस नेवर टू क्वेश्चंस माय एक्शंस। ये गंगा कह रही है कि आई विल प्रॉमिस यू, प्रोवाइडेड मैं तुमसे शादी करूंगी बेशर्ते, यू प्रॉमिस, तुम अगर प्रॉमिस करो, नेवर कभी नहीं, टू क्वेश्चन माय एक्शन, यानी कि तुम मेरे कभी भी कार्यों के ऊपर अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। इफ यू डू, अगर तुम करोगे, आई शेल लीव यू, अगर तुम मेरे कार्यों के ऊपर अगर कभी भी डाउट किया या कोई क्वेश्चन किया तो मैं उस समय आपको छोड़ दूंगी, ठीक है। इसका कहने का मीन्स ये है। गंगा सेड, गंगा ने कहा। शांतनु एग्रीड, शांतनु सहमत हो गया। एंड दे गोट मैरिड विदाउट हिम नोइंग हु शी रियली वॉज। तो उन्होंने यहाँ पर, आई शेल लिव यू, गंगा, गंगा सेड, शांतनु एग्रीड, एंड यहाँ से दे गोट मैरिड, तो उन्होंने शांति की और उन्होंने शादी कर ली। विदाउट हिम नोइंग, बिना ये जानते हुए, हु शी रियली वॉज, कि वह वास्तव में कौन थी। एवरी टाइम गंगा गेव बर्थ टू ए सन, यानी कि प्रत्येक समय गंगा ने किसको दिया, जन्म दिया, एक पुत्र को। गेव मतलब देना, बर्थ यानी कि जन्म देना। प्रत्येक समय गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। शी इमिडिएटली ड्रोन्ड हिम, तो वह, इमिडिएटली का मतलब तुरंत ही, ड्रोन का मतलब डुबो देना, तो वह तुरंत ही उसे डुबो देती। मच टू शांतनुज शोक एंड डिस्मे,
मच टू शांतनु जी, यानी कि मच मतलब बहुत ज्यादा, शांतनु शोक होता, एंड डिसमे निराशा होती, किसको? शांतनु को। शी वॉज अबाउट टू ड्रोन दियर एट चाइल्ड वेन, जब शी वॉज अबाउट टू ड्रोन, जब वह अपने आठवें पुत्र को डुबोने वाली थी, दियर डुबोने वाली थी, एट चाइल्ड यानी कि अपने आठवें पुत्र को डुबोने वाली थी। शांतनु स्टॉप हर, शांतनु ने उसे रोक दिया। गंगा लेफ्ट हिम, गंगा ने उसे छोड़ दिया। सेइंग कहते हुए, लॉर्ड प्रभु, यू हैव ब्रोकन योर प्रॉमिस, आपने अपना वादा तोड़ा है। आई एम गंगा, मैं गंगा हूँ। आवर फर्स्ट सेवन सन्स, हमारे पहले 7 पुत्र। वर द सेवन वसुस, कौन थे? 7 वसु थे, हमारे जो पहले 7 पुत्र थे वो कौन थे? 7 वसुस थे। हु हैड बीन कर्स्ड, जो श्रापित थे। हु हैड बीन कर्स्ड, जो श्रापित थे। इन दियर प्रीवियस बर्थ, पिछले जन्म के। प्रीवियस मतलब पिछले जन्म के, कर्स्ड यानी कि श्रापित थे। ठीक है, वसुस यानी कि वसु का मीन्स अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक जिनको श्राप मिल गया होता है वो होता है। ठीक है, बाकी 100% श्योर नहीं हूँ कि वसु कौन होता है, आई थिंक वही होगा। नेक्स्ट, दे वर फाइनली रिलीव्ड, रिलीव्ड का मतलब होता है मुक्त होना। दे वर फाइनली रिलीव्ड, वे अब मुक्त हुए हैं। ऑफ देट कर्स, अपने श्राप से, वे अब अपने श्राप से मुक्त हुए हैं। बाय माई एक्शंस, यानी कि मेरे कार्यों के द्वारा। एंड दिस वॉज प्रीडेस्टिनेड, और यह पहले से पूर्व निर्धारित था। प्रीडेस्टिनेड का मतलब होता है पूर्व निर्धारित। आई एम टेकिंग अवर एट सन विद मी, आई एम टेकिंग, टेकिंग का मतलब लेना, मैं अपने 8वें पुत्र को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। ठीक है, ही विल ग्रो अप, यह ग्रो अप का मतलब ग्रो होना, बड़ा होना। ही विल ग्रो अप, यह बड़ा होगा। अंडर द टुटलेज ऑफ वेरियस एज, टुटलेज का मतलब क्या होता है? टुटलेज का मीन्स संरक्षण, यानी कि यह बहुत सारे ऋषियों के बीच में बहुत सारे ऋषियों के संरक्षण के बीच में बड़ा होगा। ठीक है, इसका कहने का मीन्स ये है। टुटलेज संरक्षण, वेरियस मतलब विभिन्न, सेज से मतलब ऋषि। एंड वेन ही इज ओल्डर, और जब यह बड़ा होगा, ही शेर रिटर्न टू यू, तो यह आपके पास लौट आएगा। एज योर राइटफुल एयर, आपके वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में। राइटफुल एयर मतलब वास्तविक उत्तराधिकारी। इसको क्या पढ़ेंगे? हेयर नहीं पढ़ेंगे, एयर पढ़ेंगे। जैसे आवर होता है ना, आवर घंटा, वैसे ये एच साइलेंट होता है, यहाँ पर एयर पढ़ेंगे इसको। शांतनुज रिपेंडेड हीज एक्शंस, शांतनु को पछतावा हुआ अपने कार्य पर। रिपेंडेड मतलब जो पछतावा, और एक्शन मतलब कार्य। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन यह बहुत देर हो गई थी। द दिस एट चाइल्ड वॉज भीष्मा, और जो 8वां ये पुत्र था ये कौन था? भीष्मा था। तो आई थिंक आप जाने होंगे कि भीष्म का जन्म कैसे हुआ। जो इनकी माता थी वो गंगा थी, और जो इनके पिता थे वो शांतनु थे। शांतनु प्रतीप के बेटे थे। ठीक है, तो ये इनकी कहानी थी, और आपको कुछ जानने को मिला होगा, और आपने साथ में इंग्लिश भी सीखी होगी। सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या सीखना है और किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।